हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरदार सरोवर डैम के बारे में। ये डैम कहाँ पे है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। किस रिवर के ऊपर है, रिवर का नाम पता होना चाहिए। कौन सा क्या कैसे टाइप का डैम है, जैसे ये ग्रेविटी डैम है तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम इन इंडिया आफ्टर भाखड़ा और लखवार। भाखड़ा जो डैम है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और लखवार जो है ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें नर्मदा रिवर के बारे में, तो देखो नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कमेंट करके जरूर बताओ। क्योंकि हम पिछले 1-2 महीने से ये नर्मदा हुआ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी काफ़ी चर्चा में है, तो डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। अब देखो नर्मदा रिवर जो है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोविंग पेनिनसुला रिवर इंडिया में, प्यारे भारत में है बिल्कुल। और ये फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। और यहाँ पे एमपी में माउंटेन्स की जो रेंज है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा के अलावा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनती हैं ये चीज़ें पेपर में और ऐसे ही पूछते हैं, कुछ उनको सपने नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करें नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उनमें फेमस है जैसे तवा, बरना, हिरन और सांग, ठीक है। और देखो नर्मदा रिवर जो है ये फाल गिरती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ कैम्बे, अरब सागर में, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉल भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है धोधार फॉल्स। जबलपुर से थोड़ा सा दूर है ये, विजिट करना कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब अपसोट नोथोले एनी। जो भी प्रोनाउंसिएशन हो कोई बात नहीं है, ये लोग एन बोल देंगे, एनी बोल देंगे अपनी अपनी भाषाओं में, लेकिन हमें ये जानना है ये है क्या। देखो ये एक न्यूक्लियर टेस्ट का नाम दिया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट को, जैसे हम अपने यहाँ पे हनुमान दे दिया है ना, या दूसरे जो हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, ऐसे ही अलग अलग देशों में ऐसे नामकरण किए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट किसके द्वारा कंडक्टेड है, यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 1953 में, ठीक है। तो इससे कार्बन का जो निकलता है और वो सब चीज़ें होती है, तो कार्बन साइकिल के बारे में भी बात करेंगे अभी हम, है ना। ऐसे कोई भी टेस्ट करते हैं तो वातावरण को तो देखो दूषित करता ही है ना, चाहे आप कितना भी सेफ्टी के साथ कर लेना। तो देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेवर ऑफ प्रीमियम, WOP क्या है, रिसेंटली चर्चा में था, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमी से संबंधित है बिल्कुल ये, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कवर, ऐसा करके ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कागमे शपथ लेते हैं एज ए 4th टर्म के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेवलिन थ्रोवर, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन बन जाता है हमारे लिए, ठीक है, काफ़ी चर्चा का विषय है। जेवलिन थ्रोवर है जिनका नाम है अरशद नदीम, इनको सम्मानित किया जाएगा हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड से, और ये अवार्ड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का। पेपर में ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, शायद, ठीक है। इंक्लूड इसलिए कर लिया कि इसको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। देखो किसी भी देश का हो लेकिन मेडल अपनी जो जिस भी वो लोग इतना मेहनत करते हैं तो काफ़ी सराहनीय चीज़ें तो होती ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन साइकिल के ऊपर। अदरवाइज देखो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बिल्कुल बहुत बड़ा वाला वो हूँ जो आप ही हो, ठीक है। देखो जो हमारा नहीं है वो किसी का नहीं है। बांग्लादेश में जो भी चीज़ें हो रही हैं एट्रोसिटी माइनॉरिटी के ऊपर, तो बिल्कुल भैया दिल खोल के बोलना चाहिए और बात करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो जाए माइनॉरिटी के साथ में, तो भारत जैसे देश को स्टैंड लेना चाहिए, उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए उन देश के उन लोगों को, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए यार, तभी तो पता लगेगा आपके पास पावर है। पावर नहीं होगी, देखो पावर नहीं है तो किसकी पहचान है, मुर्दा लोगों की पहचान है। आप में जान है वो पहचान कैसे होगी, जब आप कुछ कर्तव्य दिखाओगे ना, अपनी कला दिखाओगे, वहाँ पे पता चला रातों रात वो लोग गायब है जिन्होंने वो सब किया था, है ना, भारत गद्दी पे बैठ गया उस देश के जाके। तो दिखाओ यार, दिखाना चाहिए, ठीक है, एक ही बार लाइफ मिलती है। अब हम बात करेंगे कार्बन साइकिल के ऊपर। देखो कार्बन साइकिल जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशियन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। यहाँ पे आप कार्बन साइकिल का पिक्चर भी बिल्कुल देख पाएंगे आराम से,
ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस इंक्लूड हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फिर रेस्पिरेशन भी होता है इसमें, एनिमल का हो चाहे प्लांट का रेस्पिरेशन हो। डीकम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, वो एनिमल से भी होता है, और अगर प्लांट से बात करें इनकी चीज़ों का भी होता है। कंबशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स है ना, फॉसिल फ्यूल कैसे बनेंगे, फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भैया इसका डीकम्पोजिशन पेड़ का हो गया है, वो दब गया है वर्षों तक और ऐसे नीचे पड़ा है, उससे फिर जनरेट हुआ, ये चीज़ें बनी बहुत सालों बाद में, है ना। और फिर क्या होता है, ये हुआ, फिर उनको फॉसिल फ्यूल एज ए तौर पे यूज़ करा गया, फिर उससे कंबशन हुआ, फिर दोबारा से कार्बन, तो ये कार्बन साइकिल चलता रहेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये प्रोसेस है कार्बन साइकिल में, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ कार्बन हेल्ड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद रखो, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो मालदीव चर्चा में है। मालदीव में हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो गए हैं, बिल्कुल विजिट किया है, तो काम का बनता है। ये देखो मालदीव का कैपिटल शहर है माले, ये है प्यारा भारत आपका, ठीक है। तो ये पड़ता है मालदीव, ठीक है गाइस। दूसरा गोल्ड मेडल के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे, वैसे दिखा देते हैं आपको। देखो फाइनल मेडल टेबल बिल्कुल यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, एक छोटा सा कटआउट है डेली न्यूज़पेपर का। यहाँ पे प्यारे भारत को कितने मेडल टोटल मिलते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे टॉप में कौन सा देश, कितने क्या मेडल मिलते हैं, ये बस याद रखो। सेकंड का भी शायद नहीं पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन पूछा जा सकता है इंडिया के टोटल मेडल, भारत को गोल्ड कितने मिले हैं, बिल्कुल भी नहीं मिला है। सिल्वर की बात करें और ब्रॉन्ज के बारे में, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखो, आपका कोई सजेशन सुझाव होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि देखो आपसे ही हम हैं, आप सब हमारा परिवार हो, ठीक है। कभी भी आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, आप सर्च करना वहाँ पे द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके आईडी है हमारी, इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे बता देना, जुड़ जाना आप। हम बिल्कुल हर, देखो आपका महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे बता दिया करो जो भी आपको जैसा भी लगता हो, ठीक है। जेन्युइन रिप्लाई आपका बिल्कुल मैं वहाँ पे देखता हूँ। तो आप सभी लोगों का प्यार इतना सब बना रहे, इसी के लिए मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।